एसपी नो कांटेक्ट में है, एसपी की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई है, एसपी ने ब्लॉक कर रखा है, एसपी ब्रेड कम्स दे रहा है। मतलब जब मर्जी करती है बात करता है, जब मर्जी नहीं करती वो बात नहीं करता है। जो आप डिज़र्व करते हो वो नहीं दे रहा है, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर शो कर रहा है। एसपी कमिटमेंट नहीं दे रहा है, शादी की बात करते ही गुस्सा हो जाता है या फिर बात काट देता है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है, आप ये बताओ, जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जब आपके रिलेशनशिप की स्टार्टिंग हुई थी, जब आप रिलेशनशिप में आए थे, तब आपकी फीलिंग, आपके अजम्पशन, आपके इमोशन कैसे थे? आप खुद को लेकर क्या सोचते थे? चलो बताओ। आप हैप्पी रहते थे? आप रिलेशनशिप को एंजॉय करते थे? रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में कोई डाउट नहीं था कि कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा है, या फिर कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रही है? सिंपली आप उस रिलेशनशिप को लेकर बहुत खुश थे, आपकी एनर्जी हाई थी, आपको पता होता था कि अभी वो मुझे कॉल करेगा या फिर अभी वो मुझे कॉल करेगी, एंड नो डाउट कॉल या मैसेज आता भी था, है ना? आप दोनों की बातचीत होती भी थी। आप दोनों ही मीन्स आप और आपके एसपी अपना 100% दे रहे थे। जितना आप उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, उतना ही आपके एसपी भी उस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व थे, राइट? तो अब प्रॉब्लम कहाँ आई? ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है? अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि बस हम ही हैं जो इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, हम ही अपना 100% दे रहे हैं, हम ही उसे चेस कर रहे हैं, हम ही उसे मैसेज करते हैं, हम ही उसे कॉल करते हैं तो बात हो जाती है, नहीं करते तो नहीं होती है, उसको तो मुझसे कुछ मतलब ही नहीं है। या फिर उसका जब मन करता है बात करता है, जब मन नहीं करता वो बात नहीं करता है, या फिर जब उसको मेरी ज़रूरत होती है सिर्फ तभी मुझसे बात करता है, मुझे प्यार दिखाता है, और मतलब ख़त्म होने के बाद वो फिर इग्नोर करने लगता है, वो फिर वैसा ही हो जाता है जैसे वो पहले था। तो क्या आपकी भी सिचुएशन इन्हीं में से कोई है? तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। इसे आप एक वीडियो की तरह ना देखकर आप इसे अपने सेशन की तरह देखिएगा। ये समझिएगा कि ये आपका सेशन ही है, ओके? सो अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो? ठीक है, आपका इस पे बात नहीं कर रहा है, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है, ठीक है, नो कांटेक्ट में हो, या फिर बात कर भी रहा है लेकिन ब्रेड कम्स दे रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो? आप रोज़ सुबह उठकर अपना फ़ोन चेक करते हो, ऑनलाइन स्टेटस देखते हो, लास्ट सीन देखते हो, स्टोरी चेक करते हो कि किसके साथ है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस, आपकी सेल्फ वर्थ बस उस एक इंसान पर टिकी है। आपकी पूरी खुशी एसपी के मैसेज और कॉल की आवाज़ पर डिपेंड करती है। अगर रिप्लाई आ गया तो दिन अच्छा गया, अगर नहीं आया तो दिन खराब, आपका मूड ऑफ हो जाता है। एम आई राइट? तो अब मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर कि जब आप स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था, ठीक है, आप जब नए नए रिलेशनशिप में आए थे, उस मोमेंट को याद करो, ठीक है, जहाँ से आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ था। आप उस मोमेंट को याद करो, उस फेज़ को अच्छे से याद करो। उस टाइम आप कैसे थे? आपकी फीलिंग कैसी थी? आप खुद को लेकर क्या सोचते थे? कोई डाउट था? कोई टेंशन थी किसी भी बात को लेकर? क्या आप डेस्परेट थे? क्या आप रोज़ फ़ोन चेक करते थे कि मैसेज आया कि नहीं आया, कॉल आया कि नहीं आया? ऐसा था क्या? ऑब्वियसली नहीं था, बिकॉज़ एज़ यूजुअल आप जानते थे कि मैसेज आएगा ही, कॉल आएगा ही, आप जानते थे। आप रिलैक्स थे, आप कॉन्फिडेंट थे, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे, आप उस रिलेशनशिप को एंजॉय कर रहे थे, आप बिल्कुल चिल थे। रिलेशनशिप आपकी लाइफ का एक ब्यूटीफुल पार्ट था, पूरी लाइफ नहीं थी। उस मोमेंट में आपकी एनर्जी हाई थी, आप नेचुरली मैग्नेटिक थे, आप नेचुरली अट्रैक्टिव थे, और उस वक्त एसपी आपको 100% दे रहा था। समझ रहे हो? ऐसा था। हम्म वो भी आपके साथ उतना ही इन्वॉल्व था जितना आप उसके साथ थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर सोचो
कि बीच में ऐसा क्या हुआ जो सडनली आपकी लाइफ चेंज हो गई। आपका एसपी नो कांटेक्ट में आ गया, आपके एसपी ने आपसे बात करनी छोड़ दी, वो दूर हो गया आपसे। ऐसा क्या हुआ? उसने आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसा क्या हुआ जो नो कांटेक्ट पे आकर रुक गया? सोचो, क्या आपका एसपी बदला? हाँ, शायद कह सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, पहले क्या बदला? पहले आपके अजम्पशन बदले, आपकी फीलिंग बदली, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बदला। पहले आप मैं इनफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ की स्टेट में थे। जब आप नए नए रिलेशनशिप में आए थे, तब आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा था? आप खुद को प्यार करते थे ना, तभी तो आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुआ था। आप कहते थे मैं इनफ हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, आप इस स्टेट में थे। अब आप मैं इनफ नहीं हूँ, मैं कंप्लीट नहीं हूँ, उसके बिना मैं अधूरी हूँ, ठीक है, या फिर उसके बिना मैं अधूरा हूँ। आज आप इस स्टेट में हो। पहले आप बोलते थे कि वो मेरा है, आप इस बात को कॉन्फिडेंस के साथ बोलते थे। आप नोइंग में थे कि वो मेरे साथ है, ठीक है, वो मेरा है। आप डाउट में नहीं थे। अब आप बोलते हो वो मेरे साथ नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो गया है, हम नो कांटेक्ट में हैं, हमारी उससे कितने साल हो गए बात नहीं हुई है, हमारी कितने महीने हो गए, कितने हफ्ते हो गए हमारी बात नहीं हुई है, कितने दिन हो गए बात नहीं हुई है। आज आप ये बोलते हो, आज आप इस डाउट में, इस फियर में हो। अब यहाँ पर थोड़ा लॉ समझो, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बहुत सिंपल है, आपकी रियलिटी आपके एजम्पशन का 3D प्रिंट है। और अजम्पशन मतलब कुछ भी रैंडम नहीं होता। अजम्पशन मतलब वो बिलीव जो आपने अपने बारे में, दुनिया के बारे में, आपने एसपी के बारे में एक्सेप्ट कर लिया है, आपने उसे सच मान लिया है। अब आपकी रियलिटी आपसे आर्ग्यू नहीं करती, वो बस आपके हाँ में हाँ मिलाती है। आप सोचते हो एसपी मुझे लाइक नहीं करता, एसपी मुझे प्यार नहीं करता, एसपी दूर जा रहा है, एसपी ऐसा है, एसपी वैसा है, एसपी किसी और के साथ है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। फिर क्या? आपका सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है और वो बोलता है ओके, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर लो अपनी 3D रियलिटी में, मैं भी वैसा ही एविडेंस दूंगा जैसा तुम्हारा अजम्पशन होगा। लेट रिप्लाई, कोल्ड बिहेवियर, ब्लॉक, थर्ड पार्टी। और जब आप अपना अजम्पशन चेंज करते हो, आप सोचते हो एसपी इज डीपली इन लव विद मी, एसपी इज मैडली इन लव विद मी, एसपी इज हेड ओवर हील्स इन लव विद मी, एसपी इज completely devoted to me, एसपी loves me with all their heart, मैं एसपी की प्रियोरिटी हूँ, हमारा कनेक्शन अनब्रेकेबल है। फिर आपका सबकॉन्शियस कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो अपनी 3D रियलिटी में, और फिर वो उस असम्पशन को सच बनाने के एविडेंस दिखाने लगता है। वार्म मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल, लविंग जेस्चर्स, कमिटमेंट, एक ही लॉ है, ठीक है, लॉ एक है, दो डिफरेंट असम्पशन है, दो डिफरेंट रियलिटीज हैं। तो आज के बाद आपका असम्पशन क्या होगा? रिपीट आफ्टर मी इंटरनली, SP is deeply in love with me, SP is deeply in love with me, SP is deeply in love with me, SP is madly in love with me। बस यही आपका बेस असम्पशन होना चाहिए। अब इस असम्पशन के साथ जियो, इसी को आप अपना सच मानो, ठीक है, इसी को आप अपनी अल्टीमेट सच्चाई मानो। इस असम्पशन के सामने नो कांटेक्ट, ब्लॉक, थर्ड पार्टी, ब्रेड कम्स सब इररेलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन एज अ कोच मैं जानती हूँ आपका माइंड अभी भी थोड़ा रेजिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 3D फैक्ट्स करेंटली कुछ और दिखा रही है। ब्लॉक दिख रहा है, नो कांटेक्ट दिख रहा है, थर्ड पार्टी दिख रही है। पर आप ये समझो कि आपके 3D में अभी जो चल रहा है वो आपके अजम्पशन का रेसिड्यू है। पास्ट अब आपकी स्टोरी का पार्ट नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो भी दूरी थी, जो भी कोल्ड बिहेवियर था, जो ब्लॉक हुआ, जो थर्ड पार्टी आई, वो आपकी एक पुरानी स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को फाड़ दो, अब आप एक नई स्क्रिप्ट लिखो, ठीक है, अब आप एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हो।
और नए स्क्रिप्ट में आपका एसपी केयरिंग था, हमेशा लविंग था, हमेशा इमोशनली अवेलेबल था, हमेशा कमिटेड था, शादी की बात पर गुस्सा नहीं एक्साइटेड था, कमिटमेंट की बात पर दूरी नहीं अफेक्शन था। आप अपना पास्ट रिवाइज कर रहे हो। रिवीजन मतलब अपनी रियलिटी की नैरेटिव बदल देना, ठीक है। रिवीजन मतलब अपनी रियलिटी की स्टोरी ही चेंज कर देना, क्योंकि पास्ट भी एक अजम्पशन था, फ्यूचर भी एक अजम्पशन है, सब कुछ अजम्पशन है। तो पास्ट वाली अजम्पशन को रीराइट करो। आपकी और एसपी की जर्नी हमेशा ब्यूटीफुल थी, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल रहेगी। बस आपको अपने अजम्पशन को अपडेट करना है, ठीक है। बस अब पेशेंस चाहिए। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है, पेशेंस का मतलब है अनशेकेबल नोइंग। और जैसे जैसे आपकी ये नोइंग स्ट्रांग होगी, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदलेगा, आपकी डेस्परेशन डिसॉल्व हो जाएगी, आप ब्लॉग चेक करना बंद कर दोगे, आप लास्ट सीन देखना बंद कर दोगे, आप ब्रेड कम्स के पीछे भागना बंद कर दोगे। क्योंकि डेस्परेशन क्या होती है पता है? डेस्परेशन एक सिग्नल है जो बोलती है मेरे पास नहीं है, मेरे पास उस इंसान की उस चीज़ की कमी है। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग अगर आप एज्यूम करते हो कि आपके पास नहीं है, ठीक है, उस चीज़ की कमी है, मेरे पास उस चीज़ की कमी है, तो रियलिटी भी वही दिखाएगी। तो डेस्परेशन को रिप्लेस करना है आपको नोइंग से। नोइंग क्या है? नोइंग होती है मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है, जो मेरी डिज़ायर है वो डिज़ायर ऑलरेडी मैं अभी जी रही हूँ, ओके, वो डिज़ायर में मैं अभी प्रेजेंट टाइम में जी रही हूँ। अब आपको किसी को चेज़ नहीं करना है, आपका काम है सिर्फ इंटरनली क्लेम करना। आप खुद नोटिस करोगे, आप ब्लॉग चेक करना बंद कर दोगे, स्टॉक करना बंद कर दोगे, ब्रेड कम्स के पीछे भागना बंद कर दोगे, नेचुरली सिक्योर हो जाओगे। और आपकी यही सिक्योरिटी आपके एसपी को आपके पास खींच लाएगी। एक और बात समझो, आपकी रियलिटी में जो भी इंसान है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आपकी रियलिटी में जो भी इंसान है वो आपसे अलग इंडिपेंडेंट कॉन्शियसनेस नहीं है। आपकी रियलिटी में वो आपकी कॉन्शियसनेस का प्रोजेक्शन है। इसका मतलब एसपी की फीलिंग, इस एसपी का बिहेवियर, एसपी के थॉट्स आपकी रियलिटी में सब आपके एजम्पशन के अकॉर्डिंग सेट हैं, ओके। चलो ठीक है, आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं अभी आपसे कहती हूँ कि एज्यूम करो, अपने एसपी को एज्यूम करो, तो आप उस अजम्पशन में क्या एज्यूम करोगे, आप क्या सोचोगे? तो अब से इवन अभी से आपको ये बोलना है कि एसपी के दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ प्योर अनकंडीशनल ग्रोइंग लव। जैसे एक प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है, वैसे ही एसपी के दिल में आपके लिए फीलिंग धीरे धीरे ब्लूम हो रही है, नेचुरली, ऑर्गेनिकली, बिना किसी फोर्स के, ब्लॉक के अक्रॉस, नो कांटेक्ट के अक्रॉस। कनेक्शन फिजिकल नहीं, एनर्जेटिक है, और वो कभी टूटा ही नहीं, ठीक है, और वो कभी टूटा ही नहीं था। गॉट इट? अब आपको एक प्रैक्टिकल देते हैं, आपको उसे रोज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हर रात सोने से पहले 1 मिनट आंखें बंद करो और एक सिनेरियो बनाओ। उस सिनेरियो में आप अपने बेड पर लेटे हो, आपके जस्ट बगल आपका एसपी पीसफुली सो रहा है, उनकी ब्रीदिंग सुनो, जेंटल वार्म फील करो और दिल से बोलो बिना आवाज़ के, थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर चूजिंग मी, थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू मी फुली। बस ओनली 1 मिनट। अब जब आप सुबह उठते हो तो सुबह उठकर मिरर में अपनी आँखों में आँखें डालकर बोलो मैं डीपली लव्ड हूँ, मैं चूजन हूँ, मैं प्रायोरिटी हूँ, एसपी ऑलरेडी मेरी लाइफ का ब्यूटीफुल पार्ट है। आपको ये सेल्फ कमांड देना है, ठीक है। नो ब्लॉक, नो थर्ड पार्टी, आपको इन सब के बारे में सोचना ही नहीं है, ये सेल्फ कमांड है। अब इससे होगा क्या? इससे इनर शिफ्ट के साथ आउटर वर्ड रिफ्लेक्ट करेगा, सडनली ब्लॉक हटेगा, मैसेज आएगा,
कॉल आएगी, एसपी कहेगा आई मिस यू, आई वॉन्ट टू कमिट, लेट्स टॉक अबाउट आवर फ्यूचर। आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी स्टेट शिफ्ट कर रहे हो। सो फाइनल बात, जर्नी थोड़ी टफ लगी होगी, लेकिन अब आप मास्टर हो अपनी लव लाइफ के। सेशन कंप्लीट। कोई ब्लॉग देखना नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं सोचना है, बस अपनी न्यू रियलिटी में जीना है। गो लिव योर लव स्टोरी। थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।